मुझे मालूम था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये अनहोनी होना है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इलीगल तरीके से एक गोडाउन है जहाँ पर ऐसा मटेरियल है कि वहाँ पर सिर्फ एक चिंगारी लगना और वो जो शोला बनना। आज भी जो तो पीछे बहुत बड़ा गोडाउन है और वहाँ पर पूरा प्लास्टिक है, पूरे थैले, क्या नहीं है वहाँ पर, हर चीज़ है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। थे तो कुछ लोगों का सीधा सीधा आरोप था कि ये गोदाम इलीगल है और इसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं, आयल वगैरह है, इस प्रकार का आरोप है। ये कोई गलत है पूरा। ऑयल आप बता दो ना। ऑयल बता दो, ऑयल यहीं पे कुछ काम ही नहीं है, पूरा बैग का काम चलता है यहाँ पे। आजाद चौक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पे एक आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से। पता चला तो तुरंत फौरन हम लोग आ गए, हमारे शाह साहब आ गए, हमारे प्रधान आ गए। हम आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं ही रजत अंसारी। हम तमाम दर्शकों को बता दें कि मैं रहमानिया कॉलोनी रोड के ऊपर आया हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गोदाम के अंदर, जो भंगार का गोदाम कहलाता है, जिसमें प्लास्टिक का माल रहता है, वहाँ पर एक भयानक आग लगी है और आग लगने का सिलसिला जारी है। वैसे दमकल की गाड़ियाँ मौके पर पहुँच चुकी हैं और तमाम सुरक्षाकर्मी अपना काम कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी भी जो है तो जाए वारदात पे पहुँच चुकी हैं और इसको देखते हुए जैसे ये बात फैली कि आग लग चुकी है, सैकड़ों की संख्या में आसपास के लोग जमा हो चुके हैं और हर कोई प्रयास कर रहा है कि क्या हुआ या जो है तो आग बुझाई जाए। मैं आगे की ओर आता हूं, देखिए इस प्रकार से ये आग लगी है। देखिए इस प्रकार से ये आग लगी है, उसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, एक बहुत बड़ी आग। और जैसा कि सबको पता है कि लॉकडाउन की वजह से 4 बजे के बाद दुकानें बंद हैं, जिसकी वजह से आमतौर से तमाम शहर के बड़े बड़े मॉल्स बोलिए, बड़ी बड़ी दुकानें बोलिए, इस प्रकार के गोदाम बोलिए, ये पूरी तरह से बंद है। और हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो या कुछ और बात हो, ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर बात क्या हुई थी। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर दुकानों के अंदर आग लगी है और पता नहीं कौन सी दुकानों में आग लगी है और हर दुकानदार जिसको पता चला है कि भाई मेरे दुकान के बाजू गोदाम में आग लगी है, हर दुकान वाला चाह रहा है कि वो दौड़ के आया है, वो देख रहा है कि कहीं मेरी दुकान में आग तो नहीं लगी। एक दहशत का माहौल है, एक खौफ का माहौल है और हर एक के चेहरे पे एक परेशानी के आसार दिखाई दे रही है। जैसी ही खबर फैली तो रहमानिया कॉलोनी, किरारपुरे के आसपास के लोग ये आग बुझाने के लिए सैकड़ों की संख्या में आ चुके हैं। पुलिसकर्मी भी आ चुकी हैं, दमकल गाड़ियाँ भी पहुँच चुकी हैं। हम तमाम दर्शकों को और ख़ासकर ये लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और ये हम जिस एरिया में खड़े हैं, यहाँ पर बड़े बड़े गोदाम पाए जाते हैं, लकड़ी के है, भंगार के है, प्लास्टिक के है और कचरा, अलग अलग प्रकार के गोदाम पाए जाते हैं। इस घटना से सबक लेते हुए हम समझते हैं कि जिसके पास बड़े बड़े गोदाम है, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और जिसकी वजह से जो है तो पूरी तरह से ये गोदाम बंद है। अब हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो या किसी कारण से आग लगी हो, तो ऐसे समय में जो बड़े बड़े गोदाम बंद है, बड़ी बड़ी दुकानें बंद है, उनको चाहिए कि वो अपने अपने गोदाम पर गहरी नज़र रखें, जांच पड़ताल करते रहें। जो भी आप उचित कदम उठा सकते हैं उठाने का प्रयास करें, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर बड़े बड़े गोदाम है और लाखों के करोड़ों का माल होता है। अगर ये 2 बार आग लगती है तो कई जाने भी जा सकती है। ये तो अभी तक समाचार जो मिल रहे हैं, किसी की जान नहीं गई है, किसी का हताहत नहीं हुआ है, लेकिन हम समझते हैं कि लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। जांच पड़ताल चल रही है और बहुत जल्द इसकी तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। चलिए मेरे साथ मौजूद है जहां पर आग लगी है, उसके बाजू वाले की ये दुकान है, ये दुकानदार है और चलिए इनकी ज़बानी सुनना चाहते हैं कि आग जो तो किस प्रकार से लगी, नुकसान किस प्रकार से हुआ और ये पूरा घटनाक्रम क्या था। भैया आपका पूरा नाम बोलिए और ये आग लगी किस प्रकार से लगी, कैसे लगी, नुकसान कितना हो, उसकी थोड़ी सी जानकारी दीजिए। मेरा नाम रियाज खान है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ। मेरा यहाँ पर ऑफिस है रियाज खान एंड एसोसिएट। मैं घर पर था, आज लॉकडाउन की वजह से ऑफिस बंद है, संडे भी बंद है, तो मुझे फ़ोन आया कि भाई आपके कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। जब मैं यहाँ पर आकर देखा तो मुझे मालूम था कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये अनहोनी होना है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इलीगल तरीके से एक गोडाउन है जहाँ पर ऐसा मटेरियल है कि वहाँ पर सिर्फ एक चिंगारी लगना और वो जो शोला बनना। तो यहाँ पर सबसे पहले मेरी ये पुलिस प्रशासक से और कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर ऑफ औरंगाबाद, इन लोगों से मेरी अदमन गुजारिश है कि इसके पीछे जो गोडाउन है, ये गोडाउन को सबसे पहले हटा दिया जाए, वरना यहाँ पर सब जितने लोग हैं, सब गरीब बस्ती के लोग हैं, सब यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं, सब अपने हलाल रोज़ी कमा के जो होते सब ये एसेट उन्होंने जमा किए हैं। आज इतना बड़ा अनहोनी हो जाता, इतना नुकसान हो जाता, तो उसका जिम्मेदार कौन था? तो यहाँ पर इसके पीछे जो गोडाउन है, ये सबसे पहले खाली कराया जाए। अच्छा भैया, जैसा आपने कहा कि गोदाम इलीगल है, तो ये आपके दुकानदार पे सिर्फ प्रयास नहीं किया भैया आप ये मत करो ऐसा? एक्चुअल क्या है, हमारा हाल तो ऐसा हो गया है कि हम
ढोंग कर रहे, सोने का ढोंग कर रहे, मालूम होते हुए जो तो हम ढोंग करते। जब अनहोनी होती है, जब हम होशियार होते हैं, ठीक है, लेट आए दुरुस्त आए, मगर अब यहाँ से जो तो हम मेरा खुद यहाँ पर ऑफिस है, मैं सब लोगों की तरफ से एक गुजारिश करता हूँ कि ये पीछे जो गोडाउन है इसे जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए। अच्छा भैया, जैसा आपने बताया कि इलीगल गोदाम था, तो पुलिस प्रशासन की ओर से, महानगर जो तो पालिका की ओर से इनको खबर नहीं हुई कि ये इलीगल है, इसको हटाना चाहिए? अब यहाँ पर ओपन जमीन पड़ी भी है, दे दिए होंगे, किसी को किराए से दे देंगे वगैरह, जो भी हो सकता। अभी आज भी जो तो पीछे बहुत बड़ा गोडाउन है और वहाँ पर पूरा प्लास्टिक है, पूरे थैले, क्या नहीं है वहाँ पर, हर चीज़ है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। इससे पहले एक मरतबा वॉचमैन था, वॉचमैन को बोला कि ये सब ये नुकसानदेह है, ये यहाँ से हटा दो, क्योंकि अगर यहाँ पर चिंगारी भी लगती है तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, और आज वो चीज़ हो गई। ये थे यहाँ के, जहाँ ये आग लगी है, ये वहाँ के पड़ोसी है, इनकी पड़ोस में दुकान है, और यहाँ से एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है। जैसा ये इन्होंने जानकारी दी कि इसके पीछे जहाँ पर ये आग लगी है, ये इलीगल गोदाम है। ये एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी बात निकल के आ रही है, और बहुत आश्चर्य की बात है कि यहाँ पर इलीगल गोदाम होता है, पुलिस प्रशासन को खबर नहीं होती है, महानगर पालिका के अधिकारियों को जानकारी नहीं मिलती है, और इस प्रकार के गोदाम चलते हैं। अब पता नहीं है इस किराड़पड़े के भाग में कितने इस प्रकार के इलीगल गोदाम चल रहे होंगे। क्या प्रशासन बहुत करोड़ों नुकसान होने के बाद, क्या बहुत जान जाने के बाद जागेगा? इनके बात से जैसा हमें जानकारी मिली है, बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अगर मान लीजिए अगर यहाँ 8-10 किसी की जान चले जाती तो उसका जवाबदार कौन होता? तो हम समझते हैं कि महानगर पालिका के अधिकारी और पुलिस कमिश्नर साहब से हमारी विनती है कि तमाम एरिया में जो इलीगल गोदाम चल रहे हैं, इलीगल जो गोदाम चल रहे हैं, इनके ऊपर आप तत्काल कार्रवाई कीजिए, वरना हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसे कई गोदाम में आग लग जाए और जान का माल का नुकसान हो जाए। इसके लिए हमें बचने के प्रयास करने की जरूरत है, और ये बहुत चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो वायरल होने के बाद, ये समाचार वायरल होने के बाद, यहाँ किस प्रकार के जितने भी इलीगल गोदाम हैं या दुकानें चल रही हैं, उसकी जांच होगी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। चलिए, मेरे साथ मौजूद है, हम गोदाम के अंदर आए हैं, आग की जानकारी जैसी मिली है, सैकड़ों की संख्या में लोग दौड़े दौड़े आए हैं, और हम अब लगभग आग बुझ चुकी है। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के मालिक, यहाँ के ओनर, जिनका एक गोदाम है, उनकी ज़बानें सुनना चाहते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि हम जब बाहर की ओर घूम रहे थे तो कुछ लोगों का सीधा आरोप था कि ये गोदाम इलीगल है और इसमें कई प्रकार की चीज़ें हैं, ऑयल वगैरह है, इस प्रकार का आरोप है। ये कोई गलत है पूरा। ऑयल आप बता दो ना। ऑयल बता दो, ऑयल यहीं पे कुछ काम ही नहीं है, पूरा बैग का काम चलता है यहाँ पे। देखिए सर, ये हम मीडिया वाले हैं, हमारा ऐसा कोई हमारे से आपको कुछ वो नहीं है, एक तरह का एक आरोप लगा है, तो वो उसकी हम जांच करना चाहते हैं ताकि जनता के सामने आ जाए। जी, आप पूरी जांच कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। शक्कर के गोनी वगैरह का हमारा काम चलता है। तो सर, ये फ्रेश में माल आते हैं कि भंगार में लेते हैं? फ्रेश में आता है, पूरा फ्रेश में। सर, बता सकते हैं कि आपके पास कितने लोग कर्मचारी काम करते हैं? 3 से 4 कर्मचारी हमारे पास काम करते हैं, और यहाँ पे मतलब बंडल बन के थप्पे लगते चलते हैं। और सर, ये जैसा आरोप लग रहे हैं कि यहाँ पर थिनर के, ऑयल के जो है, तो मतलब ये स्क्रैप की शक्ल में है कि फ्रेश में है? कौन सा थिनर ऑयल कहाँ दिख रहा है आपको? लोग कह रहे हैं सर कि यहाँ पर है। यहाँ पे थिनर ऑयल का कुछ काम ही नहीं है। थिनर ऑयल कहाँ है बताओ मेरे को। आरोप लगाने वाले कुछ भी लगाए, यहाँ पे तो थिनर का कुछ प्लास्टिक का ही काम है, हमारा बैग का ही काम है पूरा। ये थे गोदाम के मालिक, जैसा इन्होंने जानकारी दी। जैसा कुछ लोगों ने हमसे कहा है बातों बातों में कि यहाँ पर ये गोदाम इलीगल है, लीगल है, खैर वो है, जांच का विषय अलग है। इसकी जांच जो भी होंगी, जिस प्रकार से भी होंगे, कानून अपना काम करेगा। और जैसा इन्होंने कहा है कि मेरा गोदाम जो तो लीगल है, मैं GST भरता हूं और मैं पूरा मेरा काम लीगल है। अभी जांच के बाद पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इतनी बात तो ज़रूर है, इस प्रकार के जितने गोदाम होते हैं, ये महल्ले के अंदर कई बड़े बड़े गोदाम हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पर आग लगी, और भविष्य में इसको देखते हुए यहाँ पर सिक्योरिटी के बहुत चाक चौबंद इंतजाम होना चाहिए। और आने वाले समय हमने देखा, इससे पहले भी कई बार आग लग चुकी है और शॉर्ट सर्किट हुआ है, पता नहीं इसके अंदर क्या और राज छुपा होता, ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतनी उम्मीद की जा सकती है कि बहुत बड़ा मालिक का, ईश्वर का करम है, किसी की जान नहीं गई, भले माल गया कोई बात नहीं है। अब देखते हैं पूरी जांच के बाद इसकी क्या जानकारी निकल के आती है और इसकी सही क्या है, झूठ क्या है, सब सामने आने का अनुमान है। चलिए, मेरे साथ मौजूद है किराड़पुरे के माजी नगर सेवक हाजी किसान खान साहब। जैसी जानकारी मिली, भाई साहब अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर आ गए, ये आग बुझाई जा सके और किसी की जान ना जाए, यही सोचते हुए दौड़े दौड़े चले आए। बाकी की पूरा सच क्या है, पूरा घटनास्थल की जानकारी क्या है, इनकी जबान सुनते हैं। भाई साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप ये बताइए कि पूरा घटनाक्रम क्या था और कैसी है? आजाद चौक के बाद रेल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे एक आग लगी शॉर्ट सर्किट की वजह से। पता चला तो तुरंत फ़ौरन हम लोग आ गए, हमारे शाह साहब आ गए, हमारे बड़े प्रधान आ गए, हम पूरे किराड़पुरे के बहुत सारे लोग आ गए आजाद चौक के आगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ इनका महानगर पालिका अग्निशमन दल करके उनको फ़ौरन
फ़ोन करते तुरंत आ गई 3 गाड़ियाँ और बहुत जल्दी से काबू में पाया, आग को काबू पा गया। और ये अल्लाह का शुक्र है कि आज इतवार के दिन था, दुकानें बंद थी, नहीं तो जानी माल का भी नुकसान होता था। कहीं ना कहीं ऊपर वाले की किस्मत थी। अरे यार किसी का क्या मतलब। चलो चलो ठीक है चेहरा देख ले। पानी मार रहे पीछे, पानी मार रहे पीछे।